बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट यूनिट नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट 4.2 को हल करने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं एक्सरसाइज 4.2 के लिए, वो मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ फार्मूलाज पहले हम देख लेते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर इनके दरमियान प्लस आ जाए तो हमारे पास ये इक्वल होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट ये फार्मूले आपने याद करने हैं। और सेकंड फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर और दरमियान में माइनस है। तो स्टूडेंट जब दरमियान में माइनस आ जाए तो ये हमारे पास इक्वल होता है 4ab। स्टूडेंट इन दोनों फार्मूला में हमारे पास बस साइन का फ़र्क है, जस्ट साइन का फ़र्क है। अगर प्लस आ जाए तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और अगर इनके दरमियान माइनस आ जाए तो स्टूडेंट हमारे पास ये इक्वल होता है 4ab। और सेम स्टूडेंट थर्ड फार्मूला हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। यहाँ पर c फैक्टर इजाफी आ गया है, तो जब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आ जाए तो हमारे पास इक्वल होता है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इंटू ab फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, और फिर थर्ड एंड फर्स्ट ab प्लस बी सी प्लस सी ए। और स्टूडेंट फोर्थ फार्मूला हमारे पास यहाँ पर क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा, होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। स्टूडेंट ये प्लस बी क्यूब हम लास्ट टाइम भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये माइनस अगर आ जाए फार्मूला तो स्टूडेंट सेम 4 और 5 फार्मूला सेम है, ये प्लस में और ये माइनस में। तो जब माइनस आ जाए तो सारे साइन हमारे पास माइनस आ जाएंगे। और स्टूडेंट यहाँ पर 1 और 2 हमारे पास सेम याद करने हैं हमने, और 4 और 5 को हमने एक तरह से याद करना है। 1 और 2 को याद करने का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया कि ये प्लस में अगर साइन आ जाए तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और अगर इनके दरमियान माइनस साइन आ जाए तो 4ab होगा। और हमारे पास 4 और 5 अगर प्लस का फार्मूला है तो सारे साइन प्लस के हो जाएंगे, और अगर ये माइनस का फार्मूला है तो सारे साइन माइनस के। दोनों सेम फार्मूले होंगे, साइन चेंज होंगे जस्ट। और स्टूडेंट 6 और 7 हमने सेम याद करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। स्टूडेंट ये होल क्यूब फार्मूले थे और ये सेपरेट क्यूब है, और जब सेपरेट क्यूब होता है तो a प्लस बी इंटू फर्स्ट का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। और अगर प्लस का फार्मूला है तो स्टूडेंट यहाँ पर माइनस आता है, ये आपने याद रखना है। और अगर माइनस का फार्मूला है तो जस्ट ये फर्स्ट वाले में माइनस आता है, बाकी सारे साइन प्लस होते हैं। तो ये आपने सेम याद करने हैं। स्टूडेंट ये 7 फार्मूलाज अगर आप याद कर लेते हैं तो हमारे पास 4.2 एक्सरसाइज जो है वो हमें याद करना इसको सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होगा। ये 7 फार्मूलाज आपने याद करने हैं। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जानिब। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट सोल्यूशन में हमारे पास है a प्लस बी इक्वल टू 10 है, और a माइनस बी इक्वल टू हमारे पास 6 है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने मालूम करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लिखेंगे एज वी नाउ डैट। स्टूडेंट फार्मूला अप्लाई करेंगे और हमने फार्मूला देखना है हमारे पास कौन सा अप्लाई होगा। स्टूडेंट a प्लस बी है, a माइनस बी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम गौर करें तो हमारे पास ये फर्स्ट और सेकंड में से एक फार्मूला अप्लाई होगा, स्क्वायर्स हैं। और हमारे पास यहाँ पर a प्लस बी है, a माइनस बी है, a स्क्वायर बी स्क्वायर है, a स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो ये फार्मूला हमारा फर्स्ट वाला अप्लाई होगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट फर्स्ट फार्मूला हम लिखते हैं। तो हमारे पास क्या है फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है 2 इंटू a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो बाय पुटिंग दी वैल्यूज़ हम लिखेंगे बाय पुटिंग दी वैल्यूज़। तो स्टूडेंट वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 10 है तो 10 लिखेंगे और इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 6 है तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, इंटू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास एज इट आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो स्टूडेंट 10 का स्क्वायर है तो हमारे पास ये आएगा 100, प्लस 6 का स्क्वायर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ये आएगा 36,
और इक्वल टू हमारे पास 2 है और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। जी स्टूडेंट 100 प्लस 36 करेंगे तो 136 आ जाएगा इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इस साइड पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 1 कैरी आएगा, 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 68 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 68 सॉरी, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको हम फाइनलाइज करते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब, और पार्ट नंबर 2 है हमारे पास ए प्लस बी इक्वल टू 5, ए माइनस बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 17 और फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट एज वी नाउ डैट। जी स्टूडेंट यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई करना है और फार्मूला हमने देखना है कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तो स्टूडेंट मैंने आपके लिए फार्मूले लिखे थे, तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 है, ए माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 17 है और ए बी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट ये सेकंड फार्मूला आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ए प्लस बी है, ए माइनस बी भी है और हमने ए बी मालूम करना है, तो हमारे पास यहाँ पर ए बी भी है। तो यहाँ पर हम सेकंड फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला क्या है, हम फार्मूला लिख लेते हैं एज वी नाउ डैट ए प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पर अब माइनस लिखेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट 4ab। अब हम वैल्यू पुट करेंगे बाय पुटिंग दी वैल्यूज़। स्टूडेंट वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी की स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू है 5, तो हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी की हमारे पास वैल्यू है स्टूडेंट स्क्वायर रूट 17 लिखेंगे और यहाँ पर इसका आ जाएगा स्क्वायर इक्वल टू 4ab एज इट इज़, क्योंकि ए बी की वैल्यू हमने मालूम करनी है। स्टूडेंट 5 का स्क्वायर हम करें तो 5 का स्क्वायर 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 ज़ा हमारे पास होता है 25 माइनस स्टूडेंट स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 17 आ जाएगा इक्वल टू 4ab। स्टूडेंट 25 में से हम 17 को माइनस करें तो हमारे पास आएगा 8 इक्वल टू हमारे पास रह जाएगा 4ab। स्टूडेंट ये 4 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी हमने मालूम करना है, तो इस नंबर को हमें दूसरी साइड पर शिफ्ट करना होगा। तो ये हमारे पास 4 है, कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए बी। स्टूडेंट यहाँ पर ये कैंसिलेशन करेंगे, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ए बी इज़ इक्वल टू 2। ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर है, इसको हम फाइनलाइज करते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास है 45 और हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है हमारे पास -1 और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स के लिए हमें लिखना होगा एज वी नाउ डैट, फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला हमने देखना है कि यहाँ पर कौन सा अप्लाई होगा। तो स्टूडेंट फार्मूला मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, 3 फैक्टर हैं ए बी और सी। तो स्टूडेंट थर्ड फार्मूला आप चेक करें, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये फार्मूला स्टूडेंट हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो स्टूडेंट फार्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल होता है स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का लिखते हैं इंटू ए बी और यहाँ पर प्लस हमारे पास बी सी प्लस सी ए। जी स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे बाय पुटिंग दी वैल्यूज़। स्टूडेंट बाय पुटिंग दी वैल्यूज़, स्टूडेंट वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, ए प्लस बी प्लस सी की स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और उसका स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू है 45, तो 45 पुट करेंगे प्लस 2 एज इट और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको भी हम एज इट लिख देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जी स्टूडेंट -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर है तो हमारे पास 1 ही आएगा और हमारे पास ये माइनस है, तो जब भी माइनस
और उस नंबर के साथ हमारे पास माइनस किसी भी नंबर के साथ हो और उसका स्केयर हो तो वो प्लस में हो जाती है। यहाँ सिंपल आप याद रख सकते हैं कि जब भी किसी नंबर के साथ माइनस हो और उसकी पावर हमारे पास इवन हो तो माइनस जोन सा है वो ख़त्म हो जाता है, और अगर पावर ओड हो तो साथ में माइनस आ जाता है, और 1 की पावर जितनी भी हो हमेशा 1 ही आता है। इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 45 + 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। जी स्टूडेंट, यहाँ पर प्लस का 45 है तो ये इस साइड पर जब आएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। जी स्टूडेंट, 1 - 45 प्लस माइनस माइनस, तो हम 45 में से 1 लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 44, और बड़ी टर्म का हमेशा साइन लिखते हैं तो बड़ी टर्म के साथ माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इक्वल टू हमारे पास 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA आ जाएगा। जी स्टूडेंट, ये 2 हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ये फैक्टर हमने मालूम करना है तो इसके साथ 2 लिखा हुआ है, तो 2 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पर आएगा तो ये 44 के साथ डिवाइड हो जाएगा। इक्वल टू हमारे पास रह जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। जी स्टूडेंट, इस 2 को हम कैंसिलेशन करते हैं, 2 1 = 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 2 = 4, 2 2 = 4, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 22 इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA। तो स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू -22। स्टूडेंट ये हमारे पास फाइनल हमारा आंसर है, इसको हम फाइनलाइज करते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास m + n + p = 10 एंड mn + np + mp = 27 है, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m² + n² + p² की हमने मालूम करनी है वैल्यू। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हम लिखेंगे एज वी नाउ डैट, और यहाँ पर हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा। स्टूडेंट अगेन हमारे पास 3 फैक्टर हैं, m है, n है, p है, तो हमें अगेन फार्मूला जो सा है वो थर्ड वाला ही अप्लाई करना होगा, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट A, B और C है। तो स्टूडेंट इससे आपने परेशान नहीं होना, जहाँ पर A है वहाँ पर हमारे पास m आ जाएगा, और जहाँ पर हमारे पास B है वहाँ पर n आ जाएगा, और जहाँ पर हमारे पास C है वहाँ पर P लिख देंगे। सेम यहाँ पर भी हमारे पास m² आ जाएगा, और यहाँ पर n² आ जाएगा, p² आ जाएगा। स्टूडेंट एक दफ़ा फार्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास फार्मूला होगा A + B + C था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे m + n + p², और यहाँ पर हमारे पास A², B² C² था, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा m² + n² + p², और +2 फार्मूले का था हमारे पास। यहाँ पर A B था तो यहाँ पर ये A और ये B के तौर पर यूज़ होंगे, तो इसको लिखेंगे mn, और फिर हमारे पास B C था तो B हमारे पास ये है, और C ये हमारे पास P है तो यहाँ पर आ जाएगा NP, और प्लस हमारे पास CA था तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं PM या MPA की बात है। जी स्टूडेंट, यहाँ पर लिखेंगे बाय पुटिंग दी वैल्यूज़। स्टूडेंट बाय पुटिंग दी वैल्यूज़। जी स्टूडेंट, वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारे पास m + n + p की क्या वैल्यू है? स्टूडेंट हमारे पास m + n + p की वैल्यू है 10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास इक्वल टू m² + n² + p² की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो इसको एज इट लिख देते हैं m² + n² + p² + 2 एज इट आ जाएगा, और mn np और pm या mpa की बात है, इसकी वैल्यू हमारे पास 27 है, 27 लिख देंगे। और स्टूडेंट 10 का स्क्वायर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 इक्वल टू m² + n² + p²। स्टूडेंट हमने मालूम करना है, प्लस ये 2 को हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 = 14, 4 आ जाएगा, 1 कैरी, 2 2 = 4 और 1 हमारे पास आ जाएगा 5। अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये 54 प्लस का है, इस साइड पर आएगा तो ये हमारे पास 100 में से माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास मीनिंग आएगा m² + n² + p²। स्टूडेंट 100 में से हम 54 को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 46, ये हमारे पास आएगा m² + n² + p²। और स्टूडेंट ये हमारे पास फाइनल आंसर है, तो हम इसको लिख लेते हैं इस फॉर्म में m² + n² + p² और इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा 46। इसको स्टूडेंट हम फाइनलाइज करते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब, और क्वेश्चन नंबर 4 में है x² + y² + z² = 78, और हमारे पास है xy + yz + zx = है 59,
और फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमने स्टूडेंट मालूम करनी है। जी स्टूडेंट लिखेंगे हम एज वी नाउ डैट और फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला स्टूडेंट अगेन हमारे पास ये थर्ड फार्मूला ये अप्लाई होगा। थर्ड फार्मूला में हमारे पास क्या है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और दरम्यान में प्लस और फिर प्लस टू फार्मूले का ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। तीन फैक्टर्स हैं तो सेम यहाँ पर भी स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 4 में भी तीन फैक्टर्स ही हैं, ए एक्स प्लस वाई प्लस जी। तो जहाँ पर ए है वहाँ पर एक्स आ जाएगा, बी की जगह हम वाई लिख देंगे और सी की जगह हम जेड को लिखेंगे। और फिर इनके स्क्वेयर्स हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा प्लस टू ए बी बी सी और सी ए, यहाँ पर एक्स वाई वाई जी और जेड एक्स लिख देंगे। और अगर हम इस फार्मूले को लिखें तो स्टूडेंट हमारे पास होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू फार्मूले का था इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो हमारे पास आ जाएगा इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी और प्लस सी ए था, सी हमारे पास जेड है और ए हमारे पास एक्स है, तो हमारे पास आ जाएगा जेड एक्स। जी स्टूडेंट यहाँ पर हम लिखेंगे बाय पुटिंग दी वैल्यूज़। जी स्टूडेंट्स वैल्यूज़ पुट करते हैं, हमारे पास आंसर क्या आएगा। वैल्यू पुट करने के बाद हम देखते हैं कि x प्लस वाई प्लस जी के हमारे पास जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारे पास एज इट आ जाएगी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की हमारे पास स्टूडेंट वैल्यू है 78 प्लस टू हम एज इट लिखेंगे और एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स सॉरी एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास 59 है और ये हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर एज इट आ जाएगा 78 एज इट प्लस हम 59 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट 9 2 ज़ा 18 और 1 कैरी 5 2 ज़ा 10 और 10 और 1 11 178 हमारे पास आ जाएगा। जी स्टूडेंट एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों को स्टूडेंट अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आएगा 8 प्लस 8 होता है 16, 1 कैरी 7 और 1 8 और 1 9 और ये हमारे पास आ जाएगा 196। ये स्टूडेंट यहाँ पर स्क्वायर है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जी स्टूडेंट बोथ साइड पर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा इक्वल टू 196 और इसका भी हम स्क्वायर रूट लिख देंगे। जी स्टूडेंट जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस। जब भी हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो हमारे पास आंसर में प्लस माइनस आ जाएगा। तो 196 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 9 ज़ा 18 1 कैरी 2 8 ज़ा 16 और यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 4 ज़ा 8 1 कैरी और 2 9 ज़ा 18। यहाँ पर ये 49 है, 7 का टेबल पर सॉल्व होगा 7 7 ज़ा 49 और ये हमारे पास आ जाएगा 7 1 ज़ा 7। ये स्टूडेंट हम फैक्टर बनाएंगे 2 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट हमारे पास आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू स्टूडेंट स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होते हैं, इनको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7। जी स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 7 2 ज़ा 14। ये हमारा फाइनल आंसर है, इसको हम फाइनल करते हैं। थैंक यू।